कुरैशी न्यूज़ नेटवर्क QNN में आपका खैर मकदम है। उसको नुमाया किया उन्होंने अपनी तकरीर में। हम दुआ करते हैं कि काश वही उस तरह के रहबरान, उस तरह के रहनुमा फिर हमारे दरमियान मौजूद रहने लगे, हमारे दरमियान पैदा हो जाएं, तो जाहिर है कि मुल्क भी खूबसूरत हो जाएगा और सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ से बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने जिक्र किया था मेहरबान कुरैशी साहब का, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, और जो प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के, और इससे कबल वो डेली फिश और एक मार्केटिंग कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। यहाँ मौजूद हैं, उनको सब जानते हैं, उनका तो उनकी शख्सियत ही काफ़ी है उनको देखकर। चेयरमैन रहे हैं उसके, और इसके अलावा मोहतरम इमरान अजीम साहब का मैंने जिक्र किया था, जो बहुत अच्छे शायर हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के। हाजी सलाउद्दीन कुरैशी साहब हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। एडवोकेट अजहर पाशा साहब हैं जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग के, और बाकिर कुरैशी भी मौजूद हैं, दिल्ली जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट हैं। भाई वसी साहब हैं, दानिश जिया साहब हैं, अली गुलजार साहब, वसीम कुरैशी भाई छोटे, सब दिल्ली स्टेट से इनका ताल्लुक है। और इसके अलावा हमजा कुरैशी दिल्ली यूथ के जनरल सेक्रेटरी, और फैसल मेहरबान साहब वगैरह वगैरह। तो ये मैं इन सबका खैर मकदम करता हूँ। खैर मकदम तो इनको करना चाहिए मेहमानों का, ये तो खुद मेज़बान है, लेकिन बहरहाल इस पकवान है। आइए मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब की शख्सियत और उनका जो सियासी पूरा करियर है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। ये उन रहनुमाओं में है कि जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत तो की है, लेकिन जब कोई बड़ा मसला दरपेश होता है मुल्क के सामने तो इनको सिफारतकारी के लिए भेजा जाता है। हमें खुशी है कि वो यहाँ मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के आप सदर हैं, और उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी वकालत और जिन्हें देखकर भी वकील लोग सीख सकते हैं। तो एक हमा जहाँ शख्सियत, मैं गुजारिश करता हूँ बहुत अदब और एहतराम से आली मर्तबा सलमान खुर्शीद साहब से। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है आज़ाद साहब बहुत अरसे बाद कश्मीर से लौटे, और उनके साथ यहाँ इस स्टेज पर मौजूद रहना हम लोगों के लिए एक खुशकिस्मती की बात है। यहाँ पर सिराज भाई आपके रहनुमा हैं, हमारे इस्लामिक सेंटर के एक बहुत तवील अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर इनकी खिदमत रही, और मुझे हर्ष हासिल हुआ कि इनके उन नक्शे कदम पर चलने का यहाँ मुझे मौका मिले। उन्होंने मुझे मुद्दू किया, और मैंने कहा कि आज एक आर्बिट्रेशन था सुबह, लेकिन यकीनन उनकी ख्वाहिश जो थी वो इतनी मजबूत थी कि आर्बिट्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। चलना था 2-4 घंटे, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, मैं हाजिर हो सका। सलीम भाई जो हैं हमेशा साथ रहते हैं। बहुत सलीम भाई के साथ हम लोगों की बहुत अच्छी हमेशा गुफ्तगू रहती है, और सलीम भाई दुनिया में कहाँ रहते हैं इसकी खबर कभी रहती है कभी नहीं रहती है, लेकिन यकीनन जहाँ इनको मदऊ किया गया और जब इनकी ज़रूरत कहीं पड़ी तो ये यकीनन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मौजूद रहते हैं। अभी सभी मुअज़्ज़ज़ हज़रात स्टेज पर बैठे हैं, आप लोग सभी हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस जहन आपका ये कह रहा होगा कि कब इनकी तकरीरें ख़त्म हों और कब हम अपने अगले नशिस्त की तरफ आगे बढ़ें। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक कि 100 साला जश्न है, और इसकी दिल की गहराई से सिराज भाई आपको और आपके सारे कारकुन, आपके जितने साथी हैं, सबको मेरी दिल की गहराई से मुबारकबाद। और यकीनन जो अभी बात कही गई, फजल रहमान साहब ने जो बात कही, और जो और लोगों ने जिस तफसील में बात कही गई यहाँ तालीम के ताल्लुक़ से, आप लोगों ने जो कामयाबी माशरे में पाई है उसके ताल्लुक़ से जो बात कही गई, उसकी सब की आप लोगों को, आप सभी हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन आप एक हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, हम मुल्क के लिए इंस्पिरेशन है। कौम और बिरादरी जो है वो एक मुल्क के लिए इंस्पिरेशन है, और आज आपका हक़ बनता है कि आपको पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद मिले कि आपकी तहरीक, आपकी तंजीम 100 साल की हुई। लेकिन इसी मौके पर जहाँ एक तरफ मदऊ किया जा रहा है और एक तरफ इशारा ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ कामयाबी मिली है उसको और बढ़ाया जाए, उसको और आगे ले जाया जाए, वहाँ पर एक आपसे गुजारिश और है जिसका जिक्र अभी
सलीम भाई ने किया, और जिक्र ये इस बात का हुआ कि इस वक्त हालात इतने बदले हैं हमारे मुल्क में, और बदले क्या हैं, बिगड़े हैं हमारे मुल्क में, कि हमारी ये एक जिम्मेदारी, ख़ास जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुब्तला हैं, वहां हम अपनी बिरादरी से हटकर भी मुल्क के लिए इस वक्त क्या कर सकें। बिरादरी आगे बढ़ेगी, यकीनन बिरादरी आगे बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा, बिरादरी मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। लेकिन कभी कभी याद आता है, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात आती है, जब कभी उन्होंने एक बड़ी तकरीर में ये कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। आज वो वक्त है जब आपको ये पूछना होगा कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने मुल्क के लिए आज कौन क्या करेगा। मैं समझता हूँ इसकी आजमाइश का वक्त है, आपकी हमारी सबकी आजमाइश का वक्त है कि इस मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए, मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप सिराज भाई, आपकी लीडरशिप कुरैश जमात की लीडरशिप में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। आपकी लीडरशिप कुरैश जमात से बढ़कर पूरे कौम और मिल्लत की और पूरे मुल्क की लीडरशिप होनी चाहिए। हमको जो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और ये आज बड़ा मसला है, बड़ा मसला ये है। बिहार का इलेक्शन हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से कोई अपनी परसेंटेज की बात करता है कि हम इतने परसेंट हैं, तुम इतने परसेंट हो। ये कोई नहीं कहता कि इंसान कितने परसेंटेज हैं, वो तो 100% इंसान है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन 100% आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आखिर हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि आज हमसे ये पूछा जाता है कि तुम वक्फ की ज़मीनें हड़पना चाहते हो, वक्फ की ज़मीन हड़पेंगे कैसे। वक्फ का जो तसव्वुर है वही अपनी ज़मीन से अलग हो जाना है, अपनी जायदाद से अलग हो जाना है, और अल्लाह ताला को अपनी जायदाद ऑफर कर देनी है उसके मखलूक के लिए, उनके गरीब लोगों के लिए। ये है वक्फ का कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट हमारे प्राइवेट लॉ और पर्सनल लॉ का क्या है। कितनी बदनसीबी हमारी है कि आज हम अपनी बात को समझा नहीं पा रहे बिरादराने वतन को, और आज हमको कानून में वो बातें समझनी पड़ रही हैं और वो बातें देखनी पड़ रही है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। किसी और की गलती का हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, किसी और गुजरे वक्त का हिसाब आज हमसे मांगा जा रहा है। कोई हमसे ये पूछे कि आज तुम क्या कर पा रहे हो, क्या तुमने किया है और तब क्या कर सकते हो, आज इस बात का सवाल है। तो मैं तो आप सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, मेरी गुजारिश ये है कि जहां एक तरफ आपको ये सबक बताया गया, सिखाया गया कि पैसे खर्च करते हो तो उसको तालीम पे खर्च करो, इदारों को बनाने में खर्च करो, इदारों को अपनी लीडरशिप देने की जस्तजू में खर्च करो। वहीं मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस वक्त मुल्क को अच्छी लीडरशिप देने की जस्तजू में आप लोग सब मुब्तला हो जाएं। और हम लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, सच्ची बात है, मुझे कहना ये पड़ेगा कि हम गुजरे वक्त के लोग हैं। वक्त गुजर चुका है, बहुत गुजर चुका है। आज नौजवानों का वक्त है, नौजवान आए, आगे बढ़ें, ये हमारी दुआ है। और इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया।